नमस्कार पहलवानों। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल 0% पर है, मतलब जिसने प्रिपरेशन को ही स्टार्ट नहीं करा, उसके माइंड में भी आता है कि क्या सर मैं 95% अचीव कर सकता हूं क्या। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो 80% वाले हैं, उनको लगता है कि क्या सर हम 100% को अचीव कर सकते हैं क्या। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब कि हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को कैसे करें कि हम मैक्सिमम स्कोर को अचीव कर सकें, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपको हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में एक एक चीज को शेयर करेंगे। केवल इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर बच्चा 100 मार्क्स अचीव करने का ड्रीम पूरा कर सके। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं इंजीनियर आशीष उपाध्याय डिजिटल ज्ञानशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए इसकी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहली चीज, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कि सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को यूनिवर्सल होता है ना, उन हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो आपके माइंड में क्लिक करते होंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या सर एनसीईआरटी इनफ है क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है क्या सर एनसीईआरटी इनफ है क्या हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है ना, तो ही उसके लिए एनसीईआरटी काम करेगी। कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है तो ही एनसीईआरटी काम करेगी। अगर आप 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो सिंगल एनसीईआरटी बुक से आप कभी भी 100 मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। ये एकदम ट्रू फैक्ट है, याद रख लेना आज ही इस बात को कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलेगा नहीं। अब आप बोलोगे सर सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, तो काम चलेगा किससे, पढ़ना क्या पड़ेगा। अभी जवाब देंगे आपको हर चीज का, सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट चीज क्या, देखो आप लोगों को सब जने सजेस्ट करते हैं, आप लोग अगर आपकी स्कूल से होंगे तो आप लोगों को टीचर सजेस्ट करते होंगे कि पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, है ना। या फिर आप लोग खुद से भी, आपके कोई ऐसा आपके ब्रदर है, सिस्टर है, जो आप लोगों से सीनियर है, वो भी सजेस्ट करते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। अब आप लोगों के मन में ये आता होगा कि कभी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं 2020 का पेपर क्या था, 2019 का पेपर क्या था, कभी क्वेश्चन ही नहीं मिलते, या आपको यही नहीं पता चलता है कि आपके रीजन के कौन से क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे। तो आप लोगों को पीवाईक्यू कहां मिलेंगे प्रॉपर वे में, इस चीज का जवाब भी हम आपको देंगे। पीवाईक्यू कहां मिलेंगे इस चीज का भी जवाब देंगे। पीवाईक्यू को सोल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, हमको कैसे पीवाईक्यू को ऑपरेट करना चाहिए ताकि हम लोग उस पीवाईक्यू के थ्रू हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके, उनका भी जवाब आपको देंगे। नेक्स्ट, एक और यूनिवर्सल क्वेश्चन कि सर जो क्वेश्चन हमारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो तो हम लोगों से हो जाते हैं, या फिर हम लोग कोई सेम क्वेश्चन तो कर लेते हैं एनसीईआरटी का, लेकिन कोई नया क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नई अप्रोच देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती है, उसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे कि कैसे नए क्वेश्चन को करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वीक है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्मूलाज ही क्लियर नहीं है, कैसे फॉर्मूला बनता है ये नहीं पता, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं ये नहीं पता। उनके लिए भी जो ये बच्चे जो है ना, ये वो बच्चे हैं बालकों जो आप में से अभी तक अप्रोक्स देखा जाए तो फेल होने वाले कगार पर है, या फिर 10% से इनको बूस्ट करके अपने को 90% तक ले जाना है। तो इन बच्चों को भी जवाब हम देंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल 0% है ना, उनके फॉर्मूला और कंसेप्ट वीक है, तो उनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए वो भी आपको इसमें बताया जाएगा अभी। और नेक्स्ट चीज की सेल्फ स्टडी कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें सर, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। इन सभी सवालों का जवाब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोग अगर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को पहले यह पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए लास्ट ईयर का एनालिसिस क्या है, उससे पहले एनालिसिस क्या था, चैप्टर वाइज वेटेज क्या हो सकता है ना। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग प्रिपरेशन को शुरुआत करते हैं। तो जैसे अगर मैं आप लोगों से 2022 और 2023 लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस की बात करूं, तो सीबीएसई हम लोगों को पेपर जो देती है उसमें 38 क्वेश्चंस होते हैं। सीबीएसई जो आप लोगों को पेपर देती है उस पेपर के अंदर आप लोगों को 38 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। टाइम आपका 3 आवर्स का होता है, रीडिंग टाइम आपका 15 मिनट का होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स 80 का होता है, प्लस 20 मार्क्स आप लोगों के यहां से जाते हैं स्कूल से, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपका पेपर होता है वो अप्रोक्स 5 कैटेगरी में डिवाइड है, 5 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी डी और ई। पहला जो सेक्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू कैटेगरी के होते हैं, है ना, 1 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के,
ये थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप होता है, बहुत इजीएस्ट लेवल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 6, है ना। उसके बाद 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और नेक्स्ट केस स्टडी आती है आपके 4 मार्क्स की 3, ठीक है। ये जनरल आपका पेपर पैटर्न होता है। अब ध्यान देना, जब भी आप बोर्ड के पेपर को अप्रोच करेंगे ना, तो वहां पर आप कभी भी उठाना, चाहे आप लोग सिंपल पेपर को एनालिसिस करना, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करना, सबसे इजीएस्ट पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, ये वाला। ये जो सेक्शन बी होगा ना, ये आपको बहुत इजीएस्ट मिलेगा। एक ये और एक केस स्टडी भी, अगर थोड़ी सी आप लोग कमांड बना लेंगे ना, तो केस स्टडी भी बहुत इजीएस्ट होती है। लगता है हम लोगों को उसकी लैंग्वेज से कि डिफिकल्ट है, बट लैंग्वेज से डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत इजीएस्ट होती है। तो आप बोर्ड में भी ध्यान रखना, जब भी अप्रोच करने जाए ना, आप लोगों को पेपर में अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल लग रहा हो, तो सबसे पहले सेक्शन बी को करने की कोशिश करना। अब पेपर कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे ना हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात कर रहे थे पेपर पैटर्न, तो 25, 6, 4, 3 ये वाला रेशियो रहता है। टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, अब अगर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि टोटल 38 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का पेपर है, यहां तक की चीज हमारे क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर रहे हो डे 1 से, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक उठाना, वहां यूनिट वाइज वेटेज लिख लेना। सीबीएसई हमेशा यूनिट वाइज वेटेज डिसाइड करती है। यूनिट वाइज आपको बता रखा होता है कि इस यूनिट के इतने मार्क्स है, इस यूनिट के इतने मार्क्स है। तो आप लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाओगे और मेरे साथ साथ यूनिट वाइज वेटेज को लिखोगे, ठीक है। ताकि क्या होगा, आपके माइंड में यह रहेगा कि पहले मुझे पास होना है तो इतने नंबर की प्रिपरेशन यहां से करनी है, फिर मुझे थोड़े और नंबर ज्यादा लाने तो यहां से, 100 आउट ऑफ 100 लाने तो यहां से। तो वो सभी प्रिपरेशन जब चलेगी जब आपको यूनिट वाइज वेटेज क्लियर होगा। शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट यूनिट जो होती है ना, नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट जो आपके है वो कौन सी बेटा, नंबर सिस्टम, है ना। और इस यूनिट का वेटेज जो है वो आपके 6 मार्क्स का है। और इसके अंदर जो यूनिट आपके 6 मार्क्स की है, उसमें सिर्फ एक चैप्टर कंसिस्ट करता है। उस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर कंसिस्ट करता है। उस चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। इसका मतलब सुनना, आईक्यू लगाना, एक यूनिट 6 नंबर की है और उस यूनिट के अंदर टॉपिक ही एक है, चैप्टर ही एक है। इसका मतलब सीधे तौर पर आप बोल सकते हो कि नंबर सिस्टम जो है वो आपके अप्रोक्स 6 मार्क्स का रहने वाला है। जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो आपके अप्रोक्स 6 मार्क्स का रहने वाला है, ये ध्यान रखना, है ना। सेकेंड यूनिट जो है बेटा वो है आपके एल्जिब्रा वाली, और एल्जिब्रा की जो यूनिट है वो आपके 20 मार्क्स की होती है। बहुत बड़ा वेटेज रखती है एल्जिब्रा, बहुत बड़ा वेटेज रखती है। उसमें आपके पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया, और एक चैप्टर कौन सा हो गया आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये 4 चैप्टर अगर हम लोग देखें तो इन 4 चैप्टर से हमारे जो वेटेज बनता है वो 20 मार्क्स का बनता है ना। अब मैं कुछ रफ वेटेज लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूं ये रफ वेटेज है। अप्रोक्स 4 मार्क्स का आपके पॉलिनोमियल मिलेगा, अप्रोक्स। ध्यान रखना, ये कोई श्योर नहीं है, ये वाला श्योर है कि 20 मार्क्स के आपको ये 4 चैप्टर मिलकर यूनिट बनती है, वो मिलती है। उसमें से कोई चैप्टर 4 मार्क्स का हो सकता है, कोई 6 का, कोई 7 का। लेकिन देखो, जहां तक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कहता है, उस प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अंदर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं कि अप्रोक्स 4 मार्क्स के आपके ये दोनों चैप्टर रहने के चांसेस देते हैं, है ना। 4 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का ये, टोटल कितना हुआ 8 मार्क्स। बचे हुए 12 मार्क्स ये दोनों चैप्टर कंसिस्ट करते हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के अप्रोक्स 12 मार्क्स के होते हैं। तो याद रखना, जब भी आपका ड्रीम 100 आउट ऑफ 100 का है ना, तो इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहां से एक डिस्क्रिप्ट, एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने के चांसेस भी 200% रहते हैं कि इन दोनों चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। तो बहुत ढंग से सुनते चलना मेरी बात को। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, यूनिट सेकंड, ये 4 चैप्टर मिलके 20 मार्क्स का वेटेज बनाते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को बहुत ढंग से पढ़ना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो यूनिट नंबर 3 है, इसका भी टोटल वेटेज कितना है बालों को, 6 मार्क्स। इसका भी टोटल वेटेज जो कितना, 6 मार्क्स। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक ही चैप्टर कंसिस्ट करता है, वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये जो चैप्टर 7 होने वाला है हमारा, ये चैप्टर 7 हमारा कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 ज्योमेट्री, वापस ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। यूनिट 4 ज्योमेट्री, है ना। इस ज्योमेट्री का टोटल वेटेज जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। इस ज्योमेट्री का टोटल वेटेज कितने का है, 15 मार्क्स का, है ना। इसमें से एक ट्राइंगल और एक क्या है, सर्कल। जनरल एक रफ वेटेज बना रहा हूं, अप्रोक्स 6 मार्क्स का आपके ये रहने के चांसेस है, और अप्रोक्स 8 to 9 मार्क्स का ये ट्राइंगल रहने के चांसेस है ना।
ठीक है, ये रफ वेटेज है प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके। ओवरऑल इन दोनों का मिक्स चैप्टर का वेटेज है आपका 15 मार्क्स का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 होती है मेंसुरेशन। इसके अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के ये 10 मार्क्स का है। यहां पर भी ध्यान रखना, इसका वेटेज अप्रोक्स 4 to 5 मार्क्स ही रहने के चांसेस रहते हैं और इसका वेटेज अप्रोक्स 6 मार्क्स के रहने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना चीज। नेक्स्ट चीज क्या, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ठीक है, मैं एक बार इसको बैक भी कर देता हूं, ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को पता चले कि यूनिट वाइज चैप्टर का वेटेज कितना हो सकता है, ताकि हम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके हमारी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली चीज, अगला आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री टोटल 12 मार्क्स की है, उसमें से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके 4 मार्क्स की ही रहती है जनरली, है ना, और बाकी ये 8 मार्क्स के अप्रोक्स आपके ये वाली यूनिट रहने के चांसेस रहते हैं। याद रखना, ये चैप्टर आपका केस स्टडी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपका 9th चैप्टर केस स्टडी के पर्पस से इंपॉर्टेंट है ना। एक आपके पास ये जो 7th चैप्टर था ना, यहां से केस स्टडी बनती है। एक आपके पास ये जो 5th चैप्टर है, यहां से केस स्टडी बनने के चांसेस रहता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस जो केस स्टडी वाला चैप्टर है ना, वो एक तो चैप्टर नंबर 5, एक आपका चैप्टर नंबर 7 और एक आपका चैप्टर नंबर 9, है ना। तो जब भी आप 5, 7 और 9 की प्रिपरेशन करो ना, तो माइंड में ये भी रखना है कि मुझे इसको थ्योरेटिकल अप्रोच में भी ले जाना है, क्योंकि मुझे यहां से केस स्टडी भी मिल सकती है। देखो, अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए या अच्छे मार्क्स चाहिए, तो हमेशा हमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती, ना कि हार्ड वर्क। तो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उस तैयारी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ये जो हमारी लास्ट यूनिट है 7th वाली, ये आपकी टोटल 11 मार्क्स की होने वाली। ये जो टोटल यूनिट है दोनों मिला के, वो चैप्टर वो 11 मार्क्स के हैं। उसमें से भी अप्रोक्स ये आपके वही 6 मार्क्स की रहने के चांसेस रहते हैं और ये आपके 4 to 5 मार्क्स के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों को एक जनरल डिस्कशन किया यूनिट वाइज। ठीक है, अब देखो यहां तक आप लोग समझे हैं चीज को कि सर हमारे पास इस यूनिट का इतना वेटेज है ना। अब आप लोगों के पास में जवाब, अगला क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग कहां से स्टार्ट करें। आप लोगों को यह नहीं पता चलता है कि एनसीईआरटी को हम कहां से स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर सबसे पहले करेंगे हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को इजीएस्ट चैप्टर से शुरुआत करनी है, क्योंकि होगा क्या, आप लोग हमेशा तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करने का प्रोसीजर क्या होता है। जैसे आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, 80 मार्क्स का वेटेज है ना, तो उस 80 में से पहले ऐसे संभालोगे कि सर 10 मार्क्स की तैयारी हो गई, 15 की हो गई, 20 की हो गई, 30, 40, 50, 60, 70, फिर 80, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसीजर करना है। केवल मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, हर चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उस चीज को फॉलो करेंगे ना, 80 में से 80 मार्क्स भी आएंगे। जिस बच्चे के फेल होने के चांसेस होंगे वो पास भी होगा और अच्छे नंबर आएगा। और खुद पे बिलीव रखना, बिल्कुल 100% आप अच्छे मार्क्स लाओगे। नेक्स्ट चीज क्या, अब प्रिपरेशन को करनी है तो आप लोग क्या करो, जो भी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको 3 सेक्शन में बांट लो, है ना। जैसा मैंने आप लोगों को इसमें समझा रखा है, वैसा का वैसा आप लोगों को प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या करना है सुनना, सबसे पहले आप इजी चैप्टर की लिस्ट बना दो। सबसे पहले आप लोग क्या करो बेटा, इजी चैप्टर की लिस्ट। अब वो इजी चैप्टर कौन से होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद क्या, मॉडरेट। इजी के बाद क्या, मॉडरेट, मतलब ऐसे चैप्टर्स जो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकते हैं लेकिन इजी भी होंगे, है ना। लेंदी है बट इजी होंगे, मॉडरेट लेवल। ठीक है, एक सबसे पहले इजी चैप्टर की लिस्ट बनाओ, उसके बाद मॉडरेट की, उसके बाद 3rd नंबर पे ऐसे चैप्टर को बनाओ कि जिनकी प्रैक्टिस करने की हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो 10th की जो आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक है, उसको एक तरह से हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया। पहली कैटेगरी बिल्कुल इजीएस्ट चैप्टर, सेकंड मॉडरेट वाली होगी, और 3rd नंबर हमारे पास क्या होगा, ऐसे चैप्टर्स जिसकी मुझे प्रैक्टिस करने की ज्यादा नीड है। ठीक है, अब देखो इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जब भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसी वे में स्टार्ट करने की कोशिश करना ताकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करोगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद आप लोग स्टैटिस्टिक्स को करने की कोशिश करना, फिर आप लोग प्रोबेबिलिटी को उठाना, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। आप लोग जब भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने की कोशिश क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से, फिर स्टैटिस्टिक्स से, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
अगर मैं रफ वेटेज की बात करूं, ध्यान रखना वेटेज वेरी कर सकता है क्योंकि वेटेज आपका यूनिट पर डिपेंड होता है, चैप्टर पर डिपेंड नहीं होता है। बट लास्ट ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को रफ वेटेज बताऊं तो देखो 6 मार्क्स यहां से, 6 मार्क्स यहां से, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और ये 6 मार्क्स, मतलब 6 4 10 15 21 और 6 27 नंबर का तो पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल फर्जी, मतलब केवल थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो ये 4 चैप्टर आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, 5 चैप्टर आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर इतने हार्ड है, मतलब केवल आप लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे ना कंसेप्ट के साथ में तो ऑटोमेटिक ही 27 नंबर का वेटेज तो ऐसा है जो आपको फ्री फोकट का है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट करोगे ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये 5 जो चैप्टर है ना ये सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि हमारा 80 में से लगभग 27-30 नंबर के लगभग का प्रोसेस हमारा हम कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मॉडरेट है ना, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आपके पास पॉलिनोमियल्स हो गया है ना, चैप्टर नंबर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हो गया और एक हो गया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले फर्स्ट स्टेज आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो इस वाले चैप्टर्स को उठाएंगे, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये वाले चैप्टर्स होने के बाद आप लोग बेटा इन वाले चैप्टर्स को उठाएंगे, 2nd 5th 10th और 9th को। याद रखना पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से कभी आता ही नहीं है, पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर जो एनसीईआरटी से कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए इनके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक भी चाहिएगी। क्या होगी वो मैं सब आपको डिटेल बता दूंगा। तो पहले प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को वो जो 5 चैप्टर बताए थे वो, उसके बाद आप लोगों को ये वाले 4 चैप्टर्स उठाने हैं, 2nd 5th 10th और 9th। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को उठाना है ट्राइंगल्स, ट्रिगो, सरफेस एरिया, लीनियर इक्वेशन और फिर कौन सा, क्वाड्रेटिक, है ना। सबसे लास्ट में आप लोगों को ये चारों चैप्टर उठाने हैं क्योंकि इन चारों ही चैप्टर में आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है ना, क्योंकि ट्राइंगल्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, पेपर में आते हैं, मतलब जो चीज ट्रू है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिगो उल्टी आ जाती है, इसीलिए इसको हम लोगों को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सरफेस एरिया से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, एक 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है आपको। और एक ही दोनों चैप्टर, ये दोनों तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अलजेब्रा बहुत बड़ा वेटेज रखती है ना, इसलिए इन दोनों की भी हम लोगों को जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस वाले चैप्टर है वो ये 4 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। अब देखो जो बच्चा 100 में से 100 लाना चाहता है या पास होना चाहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी करने का जो प्रोसेस होगा वो ऐसे ही होगा, सबसे पहले इजी को उठाओ, फिर मॉडरेट वाले को और फिर प्रैक्टिस वाले को। यहां तक की चीज क्लियर हो गई है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब आप में से बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होगी कि सर आपने हमको ये वेटेज तो बता दिया, आपने हर चीज हमको बता दी, लेकिन हम इन चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं तो पढ़ना कहां से स्टार्ट करें। मान लो हम लोगों को कोई क्वेरी होती है तो हम वो क्वेरी किससे पूछे, या हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमको इस चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए तो वो ओवरव्यू हम कहां से लें, या ऐसी कोई चीज जो हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं वो कहां से लाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, हमारी जो YouTube पर डिजिटल ज्ञानशाला आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हैं, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम ट्राई करेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सके इस बोर्ड से पहले तक, या कोशिश करेंगे दिसंबर तक आपको प्रोवाइड करवा दें। फर्स्ट चीज, उसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आज ही इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि सबसे पहले आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम उसी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, आप चाहते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको एक प्रॉपर वे में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे हमको इन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी मिल जाए, पीवाईक्यू भी मिल जाए, कंसेप्ट भी मिल जाए, वीडियो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो आप, और टेस्ट भी मिल जाए, तो आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा डिजिटल ज्ञानशाला का लिंक। आप उस ऐप को हमारी डाउनलोड करें, मात्र 499 रुपए में मैं आप लोगों को ये सब चीज प्रोवाइड करवाने वाला हूं आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो वहां से आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आप कोर्स परचेज नहीं भी करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पर भी आपको करवाएं, बट कम समय में स्मार्ट स्टडी करनी है तो एक बार 499 पिज्जा के बराबर वाला चार्ज है, एक बार उसको जरूर परचेज कर ले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, क्वेश्चंस ऑफ योर माइंड। सबसे पहले नंबर बात है सर स्टडी मटेरियल कहां से लाएं, स्टडी मटेरियल कहां से लाएं। तो देखो स्टडी मटेरियल का क्या सीन है,
आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। फर्स्ट नंबर की चीज आप लोगों को एनसीईआरटी करनी ही करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे कंसेप्ट को बूस्ट करती है, हमको चीजें सिखाती है कि क्या क्या प्रोसीजर है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, या 10th बोर्ड के पर्पज से कौन कौन से पैटर्न यूजफुल है। तो पहले एनसीईआरटी तो करनी है। सेकंड नंबर पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप लोगों को करनी है। सेकंड नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप गोयल पब्लिकेशन की बुक को परचेस कर सकते हैं, लेटेस्ट बुक है, अच्छी बुक है, या आप लोग आरडी शर्मा वाली बुक को परचेस कर सकते हैं, है ना, या अदर आपकी कोई भी इच्छा, आप आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, गोयल किसी भी एक बुक को उठा ले। लेकिन याद रखना, आप कितनी बुक पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बुक को कितनी बार अच्छे से सोल्व करते हैं विद कंसेप्ट, ये ज्यादा यूजफुल है। तो कोई भी एक बुक ही उठाना, ऐसा मत सोचना कि सर मैं आरडी भी कर लेता हूं, मैं गोयल भी कर लेता हूं, मैं आर एस अग्रवाल भी कर लेता हूं, ऐसा काम नहीं चलेगा। सिंगल बुक, एक कोई भी पब्लिकेशन उठाओ, उसी एक बुक को कोशिश करो 2 बार आप लोग सोल्व कर सको, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी के साथ में आपको एक कोई रिफ्रेशर चाहिएगी ही चाहिएगी, ये याद रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे वो कोई भी रिफ्रेशर होती है, उसको उठाओ, 2 बार सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चीज क्या, फॉर स्मार्ट स्टडी, देखो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक वर्ड लिखा। आप चाहते हैं कि सर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि अब हम लोग एनसीईआरटी भी सोल्व कर ले, आरडी भी सोल्व कर ले, गोयल भी सोल्व कर ले, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप लोगों को केवल डिजिटल ज्ञानशाला ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ, सब कुछ चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होगी 499 में। उसके अलावा भी हम आप लोगों को बेस्ट करने के लिए एक और चीज हम आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट हम लोग प्रोवाइड करा सके और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सके। उसके लिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, है ना, आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम से ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स जो हो मिल सके। लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, ट्राई करिएगा 499 का कोर्स लेने का, ताकि आपको हर चीजें डे 1 से ही प्रोवाइड हो जाए। हो सकता है टेलीग्राम में कोई चीज आज डाली, कोई फिर उसमें टाइम लगेगा, बट परचेस करेंगे तो वहां आपको डायरेक्ट A to Z चीजें रेडी टू प्ले डायरेक्ट मिलेगी, है ना, हर चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसके लिए क्या करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, सर हमसे क्वेश्चन ऑपरेट ही नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप किसी क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट पर फोकस करें। जैसे मान लो आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई एक चैप्टर कोई क्वेश्चन सोल्व किया, अब आप उस क्वेश्चन को जब ऑपरेट कर रहे हैं ना, जैसे मान लो nth टर्म का कोई क्वेश्चन आ गया, an फाइंड करना है, n फाइंड करना है, या a फाइंड करना है, xyz जो भी, तो आप उसके कंसेप्ट पर फोकस करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी nth टर्म निकालनी होती तो हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज कर रहे हैं। सम निकालना होता तो sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब उसके कंसेप्ट पर जाओ कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी, ऐसा अप्रोच होगा तो हम लोगों को ऐसा करना है, तो उस अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करो, है ना। तो फोकस ऑन कंसेप्ट। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, आज के टाइम में आप लोग बच्चे करते क्या है कि मैथ्स को पेन पेपर मोड पर करते ही नहीं हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो उठाते हैं बुक को रीडिंग करेंगे। अब आप सोचो मैथ्स से हिंदी की बुक थोड़ी भैया जो आप सिर्फ रीडिंग करेंगे और मैथमेटिक्स आ जाएगी, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो फिर वहां पर 0 ही मिलना है ना। तो मैथ्स को ट्राई करें जितना हो सके उतना पेन पेपर मोड, जितना हो सके उतना बेटा पेन पेपर मोड पर मैथमेटिक्स को ले आओ, ऑटोमेटिक आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। पेन पेपर मोड पर ले आओ, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन सोल्व करो। आप लोग ट्राई करोगे सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, केवल एक क्वेश्चन को देखा, उसके कंसेप्ट को समझा, उसके बिहाफ पर जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जैसे 5.1 है, 5.1 का कंसेप्ट समझा, 5.1 सोल्व कर ली, 5.2 का कंसेप्ट समझा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, है ना। तो केवल कंसेप्ट पर फोकस करो और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो खुद से बनाने की कोशिश करो। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। जैसे ही सॉल्यूशन देखने जाओगे आपकी मैथमेटिक्स डिक्रीज होती जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस करना है आपको किस क्वेश्चन और किस कंसेप्ट में आपकी गलती है। आप लोग बिना देखे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो और ये एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि सर मैंने कहां गलती करी थी, क्यों मेरे क्वेश्चन गलत आ रहा है, क्यों आंसर गलत हो रहा है। तो उस पर एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन को मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन की अप्रोच को सीखो, उसके बिहाफ पर और 2, 3, 5 क्वेश्चन करने की ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, एक आपको फॉर्मूला बुकलेट भी आपको चाहिए होती है। आपको ये टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है उसमें हम आपको फॉर्मूले की बुकलेट भी प्रोवाइड करवा देंगे विद इन 2 to 3 डेज। तो फॉर्मूला की बुकलेट भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप उस फॉर्मूलास को याद रखिएगा। जब भी आप लोगों का फ्री टाइम हो ना, तो मोबाइल में इस पीडीएफ को खोलिएगा और उस पीडीएफ को केवल रीड आउट करिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है। याद रखना,
अगर हमको फॉर्मूले याद है तो हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा, और कहीं ना कहीं फॉर्मूले से छेड़खानी करेंगे तो क्वेश्चन में पेपर के अंदर आंसर भी आने के चांसेस रहेंगे। तो फॉर्मूले की बुकलेट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एक फाइनल सजेशन इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिसके माइंड में ऐसे हो कि हमारे पास कोई बाबा रामदेव जी के जैसे कोई टैबलेट हो और आपको वो टैबलेट दी और आपको सब कुछ आ जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम आपके साथ मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी हमारे साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस के आप 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला सकते, बट ट्राई करना है स्मार्ट स्टडी और कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। कॉन्फिडेंस आपको खुद से बूस्ट होना चाहिए कि मैं नंबर ला सकता हूं, मैं नंबर लाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आप लोग रखेंगे तो 100% फिक्स है कि आप 100 में से 100 मार्क्स भी बोर्ड में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। आपको फोकस करना है कंसेप्ट सीखने पर, उस क्वेश्चन को फास्ट करने पर, ताकि एग्जाम में हमको टाइम नहीं लगे, 3 आवर में पेपर को कंप्लीट कर सके। फिर नेक्स्ट, कंप्लीट मैथमेटिक्स को खत्म करो 40 डेज में। एक छोटी सी चीज और, विदाउट प्लानिंग के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैथमेटिक्स को मुझे कंप्लीट करनी तो मेरे पास कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं 40 डेज में ये चैप्टर कर लूंगा। और आपको हम हमारी ऐप में पूरा 40 डेज में कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें, हर चीज की डिटेल है उसमें। आप अगर कोर्स को परचेस करेंगे ना तो वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज की डिटेल मिलेगी। तो आप चाहें तो कोर्स को एक बार परचेस करेंगे, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि YouTube पर भी हम आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, और लास्ट और फाइनल चीज, बी कॉन्फिडेंट। लाइफ में कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है। लाइफ में कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है। अभी लेटेस्ट न्यूज है, इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। मोहम्मद शमी का कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देखा होगा कि वो बंदा जो शुरू के 4 मैच में बेंच पर था, लास्ट के 6 मैच में उसको खिलाया। उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने लास्ट मैच में 7 विकेट्स लिए। तो विदाउट कॉन्फिडेंस के लाइफ में कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिएगा खुद पर कि मैं अचीव करूंगा 100 मार्क्स लाऊंगा। डेफिनेटली ट्रू कंडीशन आप लाएंगे ही लाएंगे 100 मार्क्स। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सबसे पहले इस डिजिटल ज्ञानशाला के YouTube प्लेटफॉर्म पर कौन से चैप्टर का क्लास 10th के अंदर 1 शॉट रिवीजन चाहते हैं, ताकि हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो वही प्रोवाइड करवा सके। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।